यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। करने की मांग, करने की भूख, करने का वेग मिटेगा नहीं, मिटा ही नहीं किसी का आज तक। दूसरा, मान लो संसार के सब पदार्थ मिल नहीं सकते, पर मिल भी जाए तो भी तृप्ति तो होगी नहीं। पूरे संसार की जितनी सामग्री है वो सब की सब एक व्यक्ति को मिल जाए तो भी व्यक्ति के अंदर जो पाने की भूख है वो मीट नहीं सकती, मिटी ही नहीं किसी की, और मिटनी संभव भी नहीं, क्योंकि भूख किसी और की है और मिटाना चाहते हैं किसी और से, संभव ही नहीं। सब कुछ जाना भी नहीं जा सकता, और मान लो सब कुछ जान लेगा ये, तो जानने में आने वाली चीज इसके खुद के जानने वाले के अंतर्गत होगी, उससे पार है, उसको कैसे जानेगा? खुद अपने से ही पार है। तो करने की, जानने की और मानने की तीन बातों का बार बार उल्लेख किया गया सत्संग में, कि करने की शक्ति परमात्मा ने मानव शरीरधारी आत्मा को दी है, जानने की शक्ति दी है और मानने की शक्ति दी है, तीन शक्तियों दी है। करने की शक्ति से क्या करना है? बोले सेवा, बदले में क्या? बोले शांति, और कुछ नहीं। करने की शक्ति के बदले में शांति तभी मिलेगी जब करना सर्वहितकारी भावों से भावित होगा, करना पर पीड़ा से रहित होगा, तो करने के अंत में शांति मिलेगी। जब करना कामना से रहित होगा तो करने में आनंद आएगा। जब करने के साधनों की ममता से रहित होगा तो करना बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा। शरीर में मन बुद्धि आदि में ममता अहम महम रखने से शरीर मन बुद्धि से अच्छा कार्य नहीं हो सकता। शरीर से ममता हटाकर फिर शरीर के द्वारा अगर सेवा की जाए तो बहुत बड़ी सेवा होती है। उस सेवक से और उस सेवक के कार्यों से जगत के अन्य लोग प्रेरणा लेते हैं। जो शरीर से अहमता ममता रहित होकर शरीर में ममता नहीं करता है, ममता रहित होकर शरीर और दूसरे अन्य साधनों से सेवा करने वाले व्यक्ति की सेवा विभू होती है, आदर्श होती है, प्रेरक होती है और उसको शांति प्राप्त होती है। कार्य में आनंद आता है और कार्य बढ़िया होता है। तो करने से हम चाहते तो शांति ही है, शांति ही चाहते हैं, आनंद ही चाहते हैं, और ये भी चाहते कि वाह वाह बढ़िया हुआ, लोग कहे कि अच्छा किया। तो ये सब तभी होगा जब सर्वहितकारी भावों से भावित होकर प्रवृत्ति की जाए, ममता से रहित होकर शरीर का उपयोग किया जाए। जो लोग शरीर में ममता रखते हैं वो शरीर से सेवा नहीं कर सकते, वो शरीर को आराम पहुंचाएंगे, शरीर को बेश नहीं बनाएंगे। ऐसे लोगों के कारण परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और संसार में अनेक कलेश उत्पन्न होते हैं। जो शरीर से वस्तुओं से ममता रखने वाले लोग हैं वे शरीर और वस्तुओं, शरीर से सेवा और वस्तुओं का सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। वो न करने के कारण उनका शरीर भी खराब हो जाता है, सेवा न करने के कारण शरीर खराब हो जाता है, वो संयम नहीं रख पाएगा, उससे सदाचार नहीं रहेगा, और वस्तुओं में ममता रखने से वस्तुएं नष्ट हो जाती है पर दूसरों के काम नहीं आती। इस तरह वो पाप करता है, अपराध करता है,
खुलने के लिए आया था और बंधन कर लेता है। आया था हर भजने को, उल्टा भार तो भरिया है। आए तो थे बोझ को उतारने और अपने कर्मों से नया बोझ लाद लेता है। मनुष्य शरीर कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए मिला है। अनादिकाल से आत्मा ने अनेक शरीर के माध्यम से अनेक प्रकार के कर्म किए और पहले कभी मानव शरीर प्राप्त किया, उसमें भी और अन्य शरीरों में भी नाना प्रकार के कर्म हुए। मानव शरीर में किए गए कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है, उससे प्रारब्ध बनता है। पर अन्य शरीरों के द्वारा भी जो आचरण कर्म होते हैं उनका भी संस्कार उनका उसके चित्त पर पड़ता है। इसलिए जो अन्य योनियों में से मनुष्य योनि में आत्मा आती है, अगर कोई सजग आदमी हो तो उसको प्रत्यक्ष दिख जाएगा कि ये कुत्ते में से आया है, कि बिल्ली में से आया है, कि ऊंट में से आया है, घोड़े में से आया है, कि बैल में से आया है। पिछले योनि का संस्कार कुछ इस जन्म में भी उसके आचरण व्यवहार में दिखता है, तो उसके संस्कार पड़ते। दूसरी योनियों के शरीरों के द्वारा किए गए कर्मों से कोई नए पाप उनके फल नहीं बनते, पर उसके चित्त पर संस्कार अवश्य पड़ते हैं। तो हमारे ऊपर अनेक योनियों में किए गए आचरणों के संस्कार हमारे चित्त पर पड़े हुए हैं, अनेक योनियों के। और मानव योनि में किए गए कर्म इस जन्म में या पहले कभी, उनके भी वो कर्म जो है मानव शरीर में अगर निष्काम भाव से कर्म नहीं होगा, सकाम भाव से होगा, चाहे शुभ हो या अशुभ, तो वो कर्म हमारे चारों तरफ एक आवरण बन जाते हैं, एक परत बन जाते हैं, एक परिधि बना देते हैं। उस परिधि, परत और परकोटे के बाहर हमारे उस शुभ और अशुभ कर्मों के परिणाम की एक पूरी की पूरी दीवार बनी रहती है। अब ये जो है अपने लिए किया, इसलिए चारों तरफ अपने पास आके लग गया है। अब इस कर्मों की दृष्टि से जब श्रीमद् भगवत गीता पर विचार करते हैं तो अपने लिए कर्म करने से बंधन हुआ, दूसरों के लिए कर्म करने से मुक्ति हो जाएगी। सीधी सी बात गीता बताती है। दूसरों के लिए दूसरा कौन है? माँ बाप, भाई बहन, अपने संबंधी, शरीर भी दूसरा है। शरीर को भी अपना मानना अथवा मैं मानना या मेरा मानना भूल है। शरीर को मेरा मानकर शरीर के द्वारा सेवा नहीं हो सकती, कर्म हो सकता है। वस्तुओं को मेरी मानकर वस्तुओं के द्वारा सेवा नहीं हो सकती, कर्म हो सकता है, व्यापार हो सकता है। तो भाई शरीर भी मेरा नहीं है, वस्तुओं भी मेरी नहीं है, यहीं से मुझे प्राप्त हुई है और जिनसे प्राप्त हुई है उन्हीं के काम में उनको वापस लगाने से ही मैं ऋण से मुक्त होऊंगा। धर्म शास्त्रों में आता है कि मानव शरीरधारी आत्मा अपनी जननी को शरीर की चमड़ी उतार के जूती बनाकर पहनाए तो भी जन्म देने वाली माँ का ऋण नहीं उतरता। इस जन्म में जन्म देने वाली माँ 9 महीना गर्भ में रखती हैं। आजकल तो 7-8 साले, नहीं तो नियमानुसार 12 साल वात्सल्य पूर्वक पालन करती हैं। उस माँ का इतना ऋण है कि चमड़ी उतार के दो तो भी उतरे नहीं। चमड़ी शरीर से उतार दोगे तो शरीर फिर काम में आएगा नहीं। माँ के अलावा भी और कई ऋण आपके ऊपर हैं, हमारे ऊपर हैं। हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, हम जल ग्रहण करते हैं, हवा लेते हैं, सूर्य से प्रकाश लेते हैं, चंद्र से अमृत लेते हैं, पोषण लेते हैं, हमारे पूर्वजों से या ऋषियों से शिक्षा लेते हैं, और भी बहुत सी चीजें समाज से, परिवार से, कुटुंब से
किसी से बोलना सीखते हैं, किसी से चलना सीखते हैं, किसी से कुछ सीखते हैं, तो ये किसी से सीखना एक तरह से लेना है। तो ऐसे अन्न, जल, हवा, पानी, शिक्षा, संस्कार और अन्य जीवन निर्वाह के साधन, ये सब के सब हमको संसार से मिले, अपने नहीं हैं, अपने नहीं हैं। तो ये जिनके है, आप किसी को 100 रुपया देते हैं तो महीना में उसका ब्याज लेते हैं। आपने ये संसार से लिया है, प्रकृति से लिया है, प्रकृति की संपत्ति है। अगर आप ले तब से लेके आज जोड़े तो ब्याज कितना होगा? कोई पार नहीं है। हमारे ऊपर जितना ऋण है, अगर हिसाब किताब करने बैठे तो चुकाने के लिए 1000वां अंश भी संपत्ति हमारे पास नहीं है। इतना ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। और ऋण चढ़े हुए आदमी को शांति कैसे मिल सकती है? जो संसार में देखा गया कि जिन पे पैसे चढ़ते हैं और वो उतरते नहीं है, तो वो हाय हाय करता है, अशांत रहता है, नींद नहीं आती है, और भी न जाने कितनी कितनी परेशानियां उठाता है, अशांत रहता है। तो संसारिक ऋण केवल रुपयों का भी हमें इतना विक्षिप्त कर सकता है, किसी एकाध व्यक्ति का। और यहाँ हम सारे ब्रह्मांड का, पंचभूतों का और 14 प्रकार की भूत या प्राणी जाति का ऋण लेकर बैठे हैं। और फिर हम कहे हमें शांति प्राप्त हो जाए, तो शांति प्राप्त कैसे होगी? पहले ऋण से मुक्त हो। अब कैसे होवे मुक्त? इतना ऋण चढ़ा हुआ है। मुक्त होने के लिए, ऋण उतारने के लिए हमारे पास क्या है? तो बोले भाई, ऋण उतारने के लिए आपके पास में जितना लिया है उस हिसाब से तो कुछ नहीं है, पर जितना आपके पास है, जितना आपके पास समझ है, जितनी शक्ति है, जितनी सामग्री है, वह शक्ति, सामग्री और समझ आप इनकी सेवा में लगा दें। माँ बाप, परिवार, राष्ट्र, समाज, प्राणी मात्र की सेवा में लगा दें और बचा के न रखें, तो ये पहला काम पूरा हो जाता है। शांति की प्राप्ति, समृद्धि। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय।